अगेन वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। वी आर टीचिंग 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। हम लोग सिखा रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के साथ मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा इसका ब्लूप्रिंट ले लेते हैं कि क्या होता है कि हम लोग ने रिकैप कैसे किया था। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को फ्लूइड के बारे में बताया, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो होने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने और भी चीज़ें वर्क की उसके ऊपर, प्रेशर कैसा होता है फ्लूइड्स में, कैसे होता है, फ्लूइड्स किस टाइप के होते हैं, सॉलिड के बारे में, फिर लिक्विड एंड ऑल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया। ये सब करते 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 हम लोग और आगे चले गए। आगे आने के बाद हम लोग ने प्रेशर के बारे में बात किया। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें सीखने वाले हैं। यहाँ पर आगे जाएंगे तो हम लोग कैसे कि किसी वेसल के अंदर अगर कोई सिलेंडर को डाल दिया जाएगा तो क्या होगा एंड ऑल डेट जो भी होने वाला है। यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में पूरी चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाले हैं कि चलो आप लोग अच्छे से ध्यान देना कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। शैल वी स्टार्ट? ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन लिखा है, प्रेशर के बारे में बात किया था। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है हमारा प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे निकालोगे? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया इज व्हाट, मीटर स्क्वायर। बन गया ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। इसको हम लोग 1 पास्कल भी बोलते हैं। ओके, सेकेंडली स्क्रोल। ये जो डायमेंशन है, हम लोग ने डायमेंशन के बारे में भी सीखा था। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में हम लोग ने डायमेंशन सीखा था। डायमेंशन क्या था यहाँ पे, लेंथ, मास और टाइम के हिसाब से ये आपका डायमेंशन है। आपको ये याद रखना होगा कि क्या होता है ये लेंथ, मास और टाइम में डायमेंशंस को आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीख लिया है। उसको और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आगे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग इसको जैसे मैंने कि पहले ही बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसको ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में नीचे पॉजिटिव था, ऊपर चला गया तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे। और 1 पास्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको हम बार में भी मेजर कर सकते हैं, जैसे पास्कल वैसे बार में भी। इट इज व्हाट, 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये बस याद रखने के लिए रखना कि क्या है ये। 1 हेक्टापास्कल कितना होता है, 100 पास्कल। 1 हेक्टापास्कल इज हाउ मच, 100 पास्कल। ये बस याद रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे। ओके, यहां पे हम लोग अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। तो यहां पे होगा क्या, सबसे पहले ध्यान देना अच्छे से। थोड़े से अभी टफ कंपोनेंट्स में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ये जो है इसका एक डायग्राम बहुत अच्छा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसके ऊपर गो थ्रू करना। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले, देखो अच्छे से। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। कंसिडर अ वेसल इज फिल्ड विथ फ्लूइड। ये वेसल है, ये जो वेसल है इसमें क्या डाला हुआ है, फ्लूइड है। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। करने वाले क्या है, सपोज द सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी इज रिलीज्ड ऑन द वेसल। ये दिख रहा है सिलिंड्रिकल बॉडी, इसको हम लोग ने समझो इस पानी से भरे वेसल के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, h इज द हाइट किसका, उस इमेजिन किए हुए सिलेंडर का। सेकेंडली a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। a को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, बताओ, सिंपल सी बात है। अगर समझो कि आप लोगों ने एक वायर ले लिया है और इस वायर को यहां से तोड़ दिया, तो ये जो पार्ट आपको ऐसा दिखेगा, जो उसके अपर साइड का पार्ट दिखेगा, वो क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है। ओके, अब आगे इस डायग्राम को ध्यान रखना है। इसी डायग्राम के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले। क्या था, हाइट था, एक अच्छी सी हाइट थी। चाहिए तो आपके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे क्या था, एयर था, यहाँ पे वाटर था। इस सिलेंडर को हम लोग ने अंदर डाल दिया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये है आपका हाइट। ओके, ये सिलेंडर की हाइट है आपकी। ओके, अब देखो, जैसे ये अंदर जाएगा, इसके ऊपर ये जो बॉडी है, इसके अंदर के जो वॉल्स है, वो भी इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। नीचे से भी इसके ऊपर एक फोर्स और प्रेशर अप्लाई होने वाला है। तो अब होता क्या है, अच्छे से पहले तो याद रखना, एक वेसल जो कि फ्लूइड से भरा था उसी को लिया है। उसके बाद में उसके अंदर एक सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी को हम लोग ने उसके अंदर
रिलीज कर दिया है उस वेसल के अंदर। यहाँ पे मैंने बोला एज उसकी हाइट है और जो हमारा ए है वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो सीयर क्रॉस सेक्शन एरिया, वो जो मैंने डायग्राम बताया था, इस डायग्राम में यहाँ पे ये सब इसके ऊपर फोर्स एक तरह का अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर ये वाटर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, इसकी डेंसिटी भी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो पानी है, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही रहेगा, डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद एच जो मैंने पहले बोला, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये सिलेंडर जो है ऊपर से नीचे क्या होते हुए आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे उस सिलेंडर का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। अब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो उसमें सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है, गैस करो, ग्रेविटी है। तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे आएगी, उस पानी के अंदर ही क्यों ना आए, वो तो उसके साथ भी नीचे आएगी ना। तो होता क्या है यहाँ पे, ये है डेंसिटी फ्लूइड की, ये है सिलेंडर का हाइट, और लिक्विड कॉलम जो है उसके अंदर का वो तो फोर्स लगा ही रहा है। आप लोग देख सकते हो वहां पे एरो बना के रखेगी कि कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, जो नीचे आने वाला फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, विच इज द वेट ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, जो कि बॉटम पे, वो तो नीचे आ रहा ही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉटम पे ही एक्ट करेगा। आगे ध्यान दो क्या होता है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, ये जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट कर रहा है, मतलब अंदर का पानी जो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, वो तो हम लोग को पता ही है। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब हमारा एक्चुअल वॉल्यूम क्या था वहां पे, एक तो था वहां की जो डेंसिटी चल रही है, सबसे पहले ये तो आप लोगों ने लिख लिया, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दूसरा उसका हाइट, वही तो हमारा वॉल्यूम है। एक्चुअल में ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अगर हाइट को मिला लेंगे तो ही तो हमें हमारा वॉल्यूम मिलेगा, वही तो हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे, वो तो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ध्यान दो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला था मैंने, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, ये कहां से आया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कौन सा फोर्स लगा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द सिलेंडर। तो वेट को भी हम लोगों ने ग्रेविटी में डिफरेंस किया है, वेट को भी हम क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं। तो फोर्स की जगह पे क्या अप्लाई किया है, mg अपॉन a। ये करने के बाद इस फॉर्मूले पे आ जाओ। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा, सी हियर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब जो मैंने बोला डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था, तो वैसे ही मास क्या हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने क्या बताया, वॉल्यूम जो है वो और कुछ नहीं है, हमारा पूरा एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया और उसका हाइट, उसी को मिलकर के वॉल्यूम बना है, और साथ में डेंसिटी है। तो देखो यही पे कुछ हुआ है, वॉल्यूम सिलेंडर का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी हाइट, वो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कैसे है, डेंसिटी रो साइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो इज इक्वल टू ए एच मल्टीप्लाई बाय रो, ए एच रो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या था, मास इनटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, यही था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान दो अच्छे से आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे, ओके, फोर्स इज इक्वल टू mg, एरिया मैंने लिख दिया था यहाँ पे। ये ध्यान दो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रेशर अगर फोर्स अपॉन एरिया है तो प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स क्या था हमारा, m इंटू जी, m क्या है हमारा, a h रो। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, mg अपॉन a, सिंस यहाँ पे क्या लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मेरा m क्या है यहाँ पे, a h रो, a h रो, और साथ में g अपॉन a, ये a कैंसल हो गया, क्या मिला प्रेशर, h रो g। दिस इज द प्रेशर वी गॉट। ये वो प्रेशर है जो कि लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करेगा उस सिलेंडर के ऊपर। क्या प्रेशर है, h रो g। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, P इज इक्वल टू h रो g। ओके, यहाँ पर ध्यान दो,
क्या होता है यहाँ पे, P इज इक्वल टू ए एच रो अपॉन जी। यहाँ पर ये ए और ये ए कैंसिल हो गया है और हमारे पास प्रेशर क्या मिला यहाँ पे, एच रो जी। यहाँ पे हमें एज एन प्रेशर मिल गया। यही एक्चुअल आप लोगों को इस डेरिवेशन में सीखना था। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आप लोगों को समझता है। Okay, see now let us work with atmospheric pressure denoted by P naught. Okay, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो पहले से आपको पता है, द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो और थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेड अप ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, एयर। एयर वाले फ्लूइड से बनता है। किस टाइप का फोर्स एक्सर्ट करता है, एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स। क्यों, वेट के वजह से। अब नीचे ही करेगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से वो किस फोर्स से आएगा, डाउनवर्ड फोर्स से आएगा। थर्डली, ये जो प्रेशर इस फोर्स से जो क्रिएट होता है इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स, विच फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर होता है यहाँ पे। सेकेंडली, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में था। वैक्यूम, व्हाट इज वैक्यूम, रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जगह जहां पे प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। क्या है, कम है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैक्यूम मीडियम या फिर वैक्यूम बोलेंगे। क्लियर। अब रियल वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम। अब इसका मतलब क्या होता है, रियल वैक्यूम, एब्सोल्यूट और परफेक्ट मतलब जहां पे देयर इज नो मैटर, देयर इज नो एटम्स, देयर इज नो मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे अगर कुछ भी नहीं होगा, ना मैटर होगा, ना एटम होगा, ना मॉलिक्यूल होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रियल वैक्यूम या एब्सोल्यूट वैक्यूम और परफेक्ट वैक्यूम। याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी नॉट और किससे बनता है, पूरा का पूरा एयर से बनता है। लेट अस गो फर्दर नाउ। ये बस आपको डिफाइन के लिए याद रखना है। Okay, so let us study absolute pressure. Let us study absolute pressure and Gauge pressure. अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ absolute pressure and Gauge pressure. Once again आप लोगों के सामने एक फिर से एक वैसा क्या वैसा ही डायग्राम आ गया है, पर यहाँ पे कुछ चेंजेस आए। क्या, x1 x2 क्या आया हुआ है, x1 और x2। चलो इससे मिलता जुलता सेम एक डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं कि क्या होने वाला है। एक एयर, ये हुआ आपका वाटर और ये वो सिलेंडर जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या ये सिलेंडर में यहाँ पे उसने x1 दे दिया है, उसने x2 दे दिया है। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, P1 P2, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा, टेंशन मत लो। ध्यान दो होता क्या है। सबसे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर और गॉज प्रेशर। ओके, कंसीडर अ टैंक फिल्ड विथ वाटर। लेट अस कंसीडर, एक कंसीडर कर लिया है फिर से हम लोग ने कि क्या, एक टैंक है जो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। आगे उसका जो ए है, इट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉडी। ये तो इजी है। अब यहाँ पे देखो x1 और x2, x1 में से अगर x2 को निकाल दूंगा तो पूरी हाइट मिल जाएगी मुझे। ये तो एक्चुअल हाइट है ना, x1 और x2 मिला के तो मेरी हाइट बनती है। तो x1 माइनस x2 जो है वो क्या है, एक्चुअल मेरा हाइट है। एक्चुअल क्या है, हाइट है। और ये जो x1 और x2 क्या है, उस पे हम लोग ने हाइट मेजर्ड फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट से हम लोगों ने उसका हाइट निकाल लिया था। किसका, सिलेंडर का। आगे ध्यान दो, F1 is the down force acting downward at the top of the cylinder and is due to the weight of the water column above the cylinder। मतलब क्या, सिलेंडर को ऊपर से नीचे डाला गया है ना, तो ये क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो किस तरह का फोर्स लगाएगा F1, डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, किसके इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी। तो M क्या होगा, मास होगा। किसका मास, इस सिलेंडर का। और G क्या होगा, ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी से वो नीचे आ रहा है, डेट इज हाउ मच, 9.8। इस ग्रेविटी से तो वो नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या बताया, F2 इट विल बी द अपवर्ड फोर्स। अब ये जो अपवर्ड फोर्स होगा उसमें होता क्या है, इस अपवर्ड फोर्स में होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पानी भी तो किसी तरह का एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो जो फोर्स पानी अप्लाई कर रहा है वो अपवर्ड फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड F2 ईयर। आगे जैसे मैंने M और G के बारे में बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सिलेंडर पर एक्ट कर रही है। अच्छे से अगर देखा जाएगा तो ये F2 क्या है,
ये F2 है, डायरेक्शन देखो ये ऊपर की तरफ और ये दोनों नीचे, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, मास ग्रेविटी भी हो रहा है, तो F2 इज व्हाट, नन अदर देन F1 प्लस mg। F2 इज व्हाट, F1 प्लस mg। यहां से डेरिवेशन के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले। अब मैं यहां पर एक और अच्छी सी बात कर देता हूं कि अगर आप लोग यहां पर घूम रहे हो तो बस आपका फोर्स बैलेंस रखने के लिए ठीक है क्या, मतलब आप हो यहां पर अर्थ के ऊपर, क्या आपका फोर्स ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा? नहीं, बैलेंसिंग फोर्स क्या आप भी उतना लगाओ वो भी उतना लगाए। अगर आपका फोर्स यहाँ पर अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन है तो बैलेंसिंग फोर्स भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ही आप यहाँ पर चल पा रहे हो ना। यही चीज अगर एस्ट्रोनॉट में चले जाओ, सॉरी एस्ट्रोनॉट जो ऊपर चले जाते हैं तो वो लोग क्या, वहां पे फोर्स ज्यादा होता है तो वो लोग, हाँ भले वहां पर प्रेशर एंड ये सब अप्लाई नहीं होता है, एयर नहीं होता है, पर वहां पर किसी ना किसी तरह का तो फोर्स है ना, दूसरी भी चीजें हैं वहां पर, तो वहां पर ये रीजन है कि बैलेंसिंग फोर्स वहां पर वर्क नहीं करता, इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स घूमते रह जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक बात की, F2 जो फोर्स होगा वो दोनों फोर्स का एडिशन होगा, क्योंकि ये नीचे से अप्लाई करा और ऊपर से दोनों उसके ऊपर आ रहा है, तो दोनों ऐड कर करके ये बन रहा है, क्योंकि ये अकेला बंदा उसको सिलेंडर को क्या कर रहा है, रोक रहा है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर मैंने एक और चीज किया, द बैलेंस ऑफ दिस फोर्स इज, क्या है, ये है, और क्या, वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसके लिए ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, हिल नहीं रहा है ज्यादा, फ्लो नहीं कर रहा है वाटर। ओके चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, ये वर्ड याद रखना, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। चलो आगे देखते हैं, स्क्रॉल। तो होता क्या है यहां पे, देखो आगे क्या होता है। सी व्हाट हैपन इज, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ गया है कि होता क्या है यहाँ पे। याद रखना F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। तो यहाँ पे कंसीडर कर लो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, कंसीडर करोगे दो प्रेशर P1 और P2, ये इस वॉल से लगने वाले दो प्रेशर है जो हम लोग वहां पर ऐड कर रहे हैं। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया। तो P1 का क्या होगा, फोर्स 1 अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा, सिलेंडर का एरिया थोड़ी बार बार चेंज हो रहा है, प्रेशर और फोर्स चेंज हो रहा है। तो F2 के लिए क्या हो जाएगा, सेम, इज इक्वल टू P2A, मतलब क्या, प्रेशर इनटू एरिया। आगे हम लोग यहाँ पे और बात करने वाले, वापस से हम लोग यहाँ पर डेंसिटी को लेके आने वाले। तो डेंसिटी जो होगा वो है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या ले लिया है, P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A और P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A, ये दो ले लिया है। तो फोर्स क्या बनता है मेरा, P1A, और फोर्स 2 क्या बनता है मेरा, P2A, ये दो चीजें बन जाती है। वंस अगेन वो बात कर रहे हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है हमारी, वॉल्यूम क्या था, A इंटू H, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और इसका एक्चुअल हाइट। तो वही चीज जो हम लोग ने इससे थोड़ी देर पहले देखा था, उस डेरिवेशन में A इंटू H ही था ना। तो आगे देखो क्या होता है यहाँ पे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट, A, जिसके बारे में मैंने बात किया, M इज इक्वल टू रो इंटू AH। ये आपका मास मिल गया आप लोगों को, क्या मिल गया, AH। अब H क्या था मेरे पास, मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, H क्या था, x1 और x2 को ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, x1 माइनस x2 वॉज व्हाट, H था हमारा, मिल गया H। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा M इज इक्वल टू डेंसिटी A x1 माइनस x2, ये जो हमारा सबसे पहले जो स्टार्ट में हम लोगों ने इक्वेशन लिया था, उस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। अब ये जो इक्वेशन जो था हमारा, जो कि पहले आया हुआ था, उसको यूज करने वाले, क्या इक्वेशन था, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये इक्वेशन को ध्यान दो, क्या था, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, जो हम लोग ने इक्वेशन को लिया था, ये इक्वेशन, इसको हम लोग ने क्या माना था, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था। तो क्या था, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, इसके लिए यहां पर लेके आया। चलो आगे देखते क्या होता है, सी हियर नाउ इक्वेशन 1, F2 इज इक्वल टू व्हाट, F1 प्लस mg, ये आपका इक्वेशन था। तो F2 जो है हमारा वो क्या है, क्या है, P2A। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, वैल्यूज को याद रखना आप लोग, क्या क्या था, F1 है आपका P1 है, F2 है आपका P2 है, और M क्या है, रो AH, क्या है आपका, रो AH, बस याद रखना। ओके चलो ध्यान देते हैं। ओके तो ध्यान देना, यहां पे होता क्या है, सबसे पहले
F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, तो F क्या था हमारा, F2 था, P2A, F1 था P1A, प्लस का प्लस साइन, mg जो था हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो g यूज किया गया है वो यहाँ पे, वो जो g है वो यहाँ पे, और m का वैल्यू रो a x1 माइनस x2, ओके, ये यूज किया है। आगे ध्यान दो, कॉमन क्या है यहाँ पे, a कॉमन है, बाहर निकाल दिया, आगे क्या बचा यहाँ पे, P1 प्लस रो a तो कॉमन में निकल गया, x1 माइनस x2, और g वहां पे मिल गया, तो P2, ये a और ये a क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो g x2 माइनस x1 माइनस x2, इस g को मैं इस साइड लेके आ गया, ओके, ये है आपका असली इक्वेशन जिसके ऊपर आप लोग वर्क करने वाले हो, ओके। P2 इज इक्वल टू व्हाट, P1 प्लस रो g x1 माइनस x2, ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है, ओके। सो एज वी डील विद द फर्स्ट इक्वेशन, जो अभी इक्वेशन नंबर 4 आया था आप लोगों का रिसेंटली, वो कुछ ये था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, ये जो हमारे को आंसर आया था एब्सोल्यूट प्रेशर और उससे, तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं निकाल रहा हूं प्रेशर एट डेप्थ, डेप्थ में क्या प्रेशर होगा, तो हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे, क्या कर दिया, बस कुछ नहीं, उस वेसल को 1 सेकंड ले लिया, उस पानी वाले वेसल को, और उसके अंदर हम लोग ने डाल दिया उस सिलेंडर को, पर पूरा नहीं, इतना ही पार्ट डाल दिया, ऊपर इतना रख दिया और आधा ऐसा डाल दिया है। आगे ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, h इज द हाइट, x1 x2 तो वहां पर है ही, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इक्वेशन निकाला था, हमारा इक्वेशन 4 था, वो यही था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, तो करना क्या है हम लोग को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 फिर से ले लेता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से आप लोग, सबसे पहले P नॉट का मतलब क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो स्टार्ट में ही सिखा दिया था, P नॉट का मतलब था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान दो, सबसे पहले जो x1 है वो सबसे ऊपर है, कहां पे, बिकॉज इट इज इन एयर, एयर में पहुंच गए तो वहां का प्रेशर क्या होगा, 0, एयर में है तो वहां पर प्रेशर कुछ नहीं है, पानी का प्रेशर के लिए वर्क कर रहे हैं, डेप्थ पे वर्क कर रहे हैं ना, तो वहां पर x1 क्या हो जाएगा, 0, चलो मिल गया, x1 क्या हो गया हमारा 0 वहां पर, क्योंकि वो एयर में है, इसके लिए दैट इज नो प्रेशर। सेकेंडली P1 जो है हमारा, वो जो है P1 जो वो भी ऊपर है, तो ऊपर है मतलब एयर के तरफ है, एयर के तरफ है मतलब वहां पे कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो P1 इज इन एयर, देयरफॉर वी गेट व्हाट, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 को हम लोगों ने किससे चेंज कर दिया, P नॉट से चेंज कर दिया। अब जो हमारा x2 है वो पानी के अंदर है, तो ग्रेविटी का जो भी चीजें ऊपर से नीचे आते रहती है तो सब नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, डेप्थ जो है नेगेटिव, डेप्थ इज नेगेटिव, देयरफॉर ग्रेविटी, तो हम लोग ने क्या किया, x2 इज इक्वल टू क्या यूज कर लिया, -h, इसके रीजंस नीचे लिख दिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा है तो रीजंस देख के समझ लो नीचे, ओके। आगे ध्यान दो, और हम लोग को यहाँ पर एक एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारा P होता है उसको कंसीडर कर लेना है, तो यहाँ पर क्या बचता है, बस P2 हमारा बच जाता है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर को कंसीडर करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर P इज व्हाट, एब्सोल्यूट प्रेशर। चलो आ जाते हैं जो हमारा पहला इक्वेशन था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, उस इक्वेशन में एक एक चीज को पुट कर देते हैं, तो P2 के जगह पे, तो P2 क्या था, P था, तो चलो P2 के जगह पे क्या आ गया, P आ गया, इज इक्वल टू, वापस इज इक्वल टू P1 क्या था, P नॉट, देखो P नॉट आ गया, फिर प्लस 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 आ गया, रो आ गया, जी आ गया, ब्रैकेट x1 क्या था, 0, क्या था 0 आ गया, माइनस, वापस से माइनस आ गया, उसके बाद x2 क्या था, -h, ब्रैकेट में डाल के -h लिख दिया यहाँ पे, मतलब ये इक्वेशन, ये सब चीजों को मैंने किस में कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इन इक्वेशन 1 में मैंने ये सबको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या मिला, P इज इक्वल टू 0 माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मतलब बच गया आपके पास h बच गया, तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी, माइनस प्लस h मिल गया, कुछ नहीं करना है, हम लोगों को P नॉट निकालना था, मतलब P नॉट का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो आपका वैल्यू है वो है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और जब भी आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आएगा तो ये कुछ नहीं किया, इस प्लस को बस वहां पर भेज दो, माइनस कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेशर एट डेप्थ, डेप्थ में क्या प्रेशर लगेगा उसका आंसर ये है।
सेकेंडली लेट अस वर्क हियर। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो गॉस प्रेशर और गॉस प्रेशर होता क्या है, एकदम इजी है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आ जाओ, हमने अभी जस्ट इक्वेशन सॉल्व किया, क्या था, पी नॉट इज इक्वल टू पी माइनस रो जी एच या एच रो जी, बात एक ही है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये इधर आ गया तो वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा P माइनस पी नॉट, और ये माइनस उधर गया तो क्या मिल जाएगा, एच रो जी पॉजिटिव में मिल गया, आ गया डिफरेंस। देखो उसी इक्वेशन से हम लोग ने ये इक्वेशन बना दिया, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज टर्म्ड एज P एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज P नॉट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ढूंढता हूं एट डिस्टेंस D, इस डिस्टेंस पर। अब देखो ये इसका पूरा का पूरा क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। हम लोग ने पूरा सिलेंडर बाहर रखा है, बस नीचे की जैसा डिस्टेंस D के लिए वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले x1 जो है सबसे टॉप पर है, मतलब डिस्टेंस D लेकर चल रहा है, तो x1 को क्या मान लिया मैंने, D मान लिया। अब प्रेशर 1 जो है सबसे ऊपर रहेगा, तो वो P हो जाएगा, क्योंकि क्या है वो सरफेस पे ही है ना, तो उसका प्रेशर P1 P हो जाएगा। जो हमारा P2 है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों, क्योंकि वो ये भी बाहर है इसका इतना पार्ट, तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। P2 इज इक्वल टू पी नॉट ले लिया। डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ की निकालोगे, पानी की, ऑब्जेक्ट तो बाहर है तो किसका लोगे, एयर का ले लोगे, तो डेंसिटी किससे चेंज हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ एयर से। हमारे पास फिर से वही इक्वेशन है, स्टार्ट वाला इक्वेशन जो लिया था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2। पहले देखो इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था और वही इक्वेशन फिर से हमारे पास आ गया। लेट अस पुट द वैल्यू। P2 क्या है हमारा, P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ढूंढना है ना, क्या ढूंढ रहा हूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसी का आंसर निकालूंगा ना। क्या होता है, P नॉट इज इक्वल टू P1 क्या है हमारा, P जो कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो ऊपर तो एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, प्लस रो क्या है, एयर के लिए, वाटर के लिए तो कर नहीं रहा हूं, कंटेनर ऊपर जा चुका है, एयर हो गया, G ग्रेविटी। यहां पर ध्यान दो, x1 क्या है, D है, पूरी हाइट है, माइनस x2 क्या है, 0 है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है वहां पर उसका डिस्टेंस, तो ये 0 हो गया, तो ये चला गया, यहां पर मिल गया आपको D। P नॉट इज इक्वल टू P प्लस रो एयर G और D। ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट डिस्टेंस D। तो आप इसका यूज करोगे फॉर्मूले में, और जब कभी आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर के साथ वर्क करने बोला है तो आप ये यूज करोगे, ओके। ये फॉर्मूला कब, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ढूंढना है, जब आपको क्या दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर दिया होगा, ग्रेविटी दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, तब। और ये कब, जब आपको एब्सोल्यूट प्रेशर ढूंढना होगा। क्लियर होता है। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और हम लोग आगे वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है आगे। उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें वर्क करेंगे कि पिस्टन्स कैसे वर्क करते हैं और दूसरे दूसरे डिवाइसेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे उठती है, वो सब में प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही सब के बारे में बताएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।